हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भवन स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 4 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the point on the line AB where the electric field is 0 and B the electric potential is 0. ओके, तो इन दो क्वेश्चंस को हमें करने हैं। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है कि दो पार्टिकल हैं ए एंड बी और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 20 सेंटीमीटर एंड चार्जेज इज this and this. Okay, we have to find out the position on line AB at which the electric field is 0. चलो फोटो बनाते हैं। मान लो फोटो बनाने के लिए काम करता हूं, थोड़ा सा इन टर्म को लिखना फोटो में दिक्कत है, तो व्हाट कैन आई अज्यूम दैट Q इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6। अब मैं 2 into 10 to the power minus 6 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? Q। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस जो -4 into 10 to the power minus 6 है that will become -2Q। ओके, एंड डिस्टेंस and 20 centimeter is equal to D। ओके, जो सेपरेशन है जो 20 सेंटीमीटर है उसको मैंने डी एज्यूम किया। चलो तो व्हाट कैन वी डू, ये होगी हमारी एक लाइन, यहां पर चार्ज ए हो गया, यह चार्ज बी। ओके, हमें क्या बताना है? हमें एक पॉइंट बताना है, एक पोजीशन बताना है ऑन लाइन ए बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0। सो कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज बेसिकली, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म, आई होप आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लाइक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लेट अस अज्यूम कि मान लो कहीं ए जो पॉइंट है वो तीन रीजन में हो सकती है। फर्स्ट रीजन हमारा ए बी, मतलब ये मिड वाला रीजन। जो सेकेंड रीजन है दिस वन, और थर्ड रीजन इज दिस। तो जो पॉइंट है वो मे बी आपका इधर कहीं हो, मे बी इधर हो, और मे बी इधर हो। ओके, तो हम वन बाय वन एक एक रीजन को एनालिसिस करते जाते हैं। लेट अस अज्यूम कि जो पॉइंट है इज समवेयर हियर, यहां पर है कहीं। ओके, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0। लेट्स चेक। तो ये जो है ये जो बी है, बी पर चार्ज इज -2Q और ए पे जो चार्ज है Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा इस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ऑन चार्ज C, ऑन पॉइंट C हियर, C1 कर देते हैं। ओके, वो इस डायरेक्शन में होगा, और B के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट C डैश विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, आप इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, समझ, लाइक यहां पर कोई पॉइंट लो, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ए के कारण इस डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको पता हो कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली क्या होता है, हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, एंड क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज गोइंग टू बी पैरेलल, मतलब पैरेलल होगी, सेम डायरेक्शन में होगी जो फोर्स का डायरेक्शन है।
ओके, तो ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो क्या है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो लाइन बन रहा है AC डैश उसके मतलब अवे फ्रॉम ए होगा। ओके, अलोंग द लाइन AC1 बट अवे फ्रॉम ए। तो देखो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा पैरेलल, तो इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट लो, देयर विल बी नो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम कहीं इधर जाते हैं, ये इधर का कोई पॉइंट देखते हैं। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं क्या है। तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं लिखूं ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, आप मेरे से एग्री करोगे, आई होप। तो देखो इस रीजन में मे भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिकॉज इन भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वेक्टर एडिशन जीरो हो। इसके लिए ए के कारण और बी के कारण जो हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यहां पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये अपोजिट ही नहीं है, यहां पर अपोजिट है। अब चेक करना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं। सो ये पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। सेम तरीके से हम अगर इधर चेक करें, लेट अस अज्यूम कहीं इधर चेक करते हैं यहां पे, तो देखो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो चांसेस हैं, इधर इधर भी चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एट सम पॉइंट। Okay, electric field may be zero at some point. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वगैरह लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज बेसिकली मतलब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली F by Q लिमिट Q टेंड्स टू जीरो, Q टेंड्स टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको तो थोड़ा सा और क्रूड वे में बोले तो एक चीज और है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है, तो ये वेक्टर का नोशन हो गया। और मोर क्रूड वे में बोले तो व्हाट कैन आई राइट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली वेक्टर F by Q। ओके, अब आप इस एनालिसिस पर जाओगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज बेसिकली E इज इक्वल टू Q divided by 4 pi epsilon naught r square. So we can write this statement very easily with a full of confidence. Okay, for a point charge by using this definition or this definition of electric field. हाँ, तो सी अब इसके कारण जो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को ये जूम R1, ओके, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट अगर C2 है, सो दिस डिस्टेंस इज, इसको एज्यूम किया जाए R1। ओके, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, R1 कहां से, यहां से लेकर के यहां तक का, तो ये जो डिस्टेंस होगा BC2 is basically D plus R1। ओके, B plus D plus R1। तो देखो A के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई A, व्हाट कैन आई राइट, आई कैन इजिली राइट दैट Q स्मॉल q K R1 स्क्वायर।
ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं केवल डायरेक्शन शो कर दिया हूं कि ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बी का इस डायरेक्शन में, और मैं ठीक ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज के, केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाए आर प्लस डी, R1 प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके गाइज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन C2 विल बी, क्या होगा ये K क्यू डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 स्क्वायर माइनस 1 बाई R1 प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू 2। ओके, तो ये बेसिकली ये आएगा, अगर हम इसको फुल कॉन्फिडेंस से इसको बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। और गाइज इसको सॉल्व किए करें तो इस इक्वेशन को देखकर ही आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ पॉइंट, देयर मस्ट बी अ R1, okay, there must be R1 for which this equation is going to be 0। ये जो EC नेट है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होगा, 0 होगा, कुछ R1 के लिए क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ओके, चलो एक बार फिर से ये जो है इस साइड के लिए हम एनालिसिस करते हैं, इस डायरेक्शन के लिए। तो अगर आप इसके लिए एनालिसिस करने जाओगे, व्हाट विल गेट, ये वाला, अगर मैं इसको R2 मान लूं, दिस इज R2 और ये पॉइंट को C2 मान लूं, ओके, ये इसको R2 मान लूं, ये पॉइंट C2 मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो हमारा मतलब BC2 होगा, यहां से ये वाला डिस्टेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी R2, और AC2 ए, ओके, इसको C3 लिए जाए, AC3 यहां से ये वाले से इस वाले तक, ये क्या हो जाएगा बेसिकली D प्लस R2, ओके, AC3 इज इक्वल टू क्या होगा, D प्लस R2। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे। ओके, सो गाइज व्हाट, अगर मैं इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखूं तो हमें क्या मिलेगा, जो बी के का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ऑन C3, दैट विल बी 2k क्यू बाई R2 स्क्वायर। ओके, ये लेंथ देखोगे आप, ये वाला, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A ऑन C3, दिस विल बी K क्यू R2 प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके गाइज, तो आप देखो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो, ये जो क्वांटिटी ये हमेशा बड़ा होगा, ये जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन EB at C3 is always greater than equal to, is greater than EB C3, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा। ओके, ये जो है इससे हमेशा बड़ा होगा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ भी रियल वैल्यू R2 की नहीं आने वाली है, वो मे भी R2 किया है तो कहीं इक्वेशन को ऑटोमेटिक सोल्व करके इधर कुछ दे दे, या फिर कुछ इमेजिनरी अनरियलिस्टिक है। ओके, लेकिन इधर के लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है R2 की, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो पॉइंट है इधर, इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होने वाला है। सो गाइस देयर इज ओनली वन पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दैट पॉइंट इज C2, और इसको हमें सॉल्व करने के लिए वी हैव टू इक्वेट दिस क्वांटिटी विद 0। ये जो क्वांटिटी आ रही है, जो बड़ा स्टफ आ रहा है अंदर, उसको 0 से इक्वेट करना होगा। ओके, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, व्हाट विल गेट, we'll get R1 plus D का होल स्क्वायर माइनस √2 R1
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सॉल्व करें, व्हाट कैन आई राइट इजीली, r1 प्लस डी माइनस √2 r1, r1 प्लस डी प्लस √2 r1 इज इक्वल टू 0। सो ये तो पॉसिबल है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये r1 की नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि हमने सब चीज अपने हिसाब से लिया है, डायरेक्शन अपने हिसाब से लिया है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, d माइनस √2 minus 1 r1 is equal to 0. So what is the r1? r1 is basically d divided by √2 minus 1. ओके, अब d क्या है, d इज बेसिकली आप देखोगे d इज 20 सेंटीमीटर, d इज 20 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूं 20 सेंटीमीटर और √2 की वैल्यू भी लिख देते हैं और 1 की वैल्यू भी लिख करके सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। ओके, तो गाइज आप अगर इसको सॉल्व करोगे, आप सारी वैल्यू रखोगे, व्हाट विल गेट 48.28 सेंटीमीटर, r1 की ये वैल्यू आएगी। ओके, और वर्मा जी ने क्या लिखा, क्या दिया है, लेट मी चेक। तो वर्मा जी ने भी दिया है 48.3, दैट इज क्वाइट गुड अप्रोक्सीमेशन। ओके, ये दिए हैं कि फ्रॉम ए से along द लाइन ए बी जो डिस्टेंस होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इज 48.3। ओके, चलो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ओके, तो सेकेंड पार्ट के लिए एक दूसरा एक फिर से फ्रेश फोटो बना लेते हैं और हमारी सभी चीजें सेम रहने वाली हैं। तो ये हो गया A, दिस इज B, इसका A का जो चार्ज है वो Q है, B का जो चार्ज है -2Q है, इनके बीच का जो सेपरेशन D है। ओके, अब हमें क्या करना है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर 0 हो, वी हैव टू कैलकुलेट दैट पॉइंट। ओके, तो देखो मान लो ये कहीं C पे, ये पॉइंट C पे है, तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डेफिनेशन जानते होंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आप जानते होंगे, और ऑन बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, ओके, V एट इनफाइनाइट अगर हम 0 अज्यूम करें, सो व्हाट कैन वी राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, ये होगा at a distance r, at a radial distance, at a distance r from it. तो what can I write, V is equal to, वो होगा आपका k q by r। Similarly for B, electric potential at a point for by charge q at any distance r from it will be k -2q by r। ओके, चलो तो अब हमें क्या बतानी है कि हमें इस लाइन ए बी के लॉन्ग वी हैव टू टेल अ पॉइंट्स along AB where electric potential is going to be 0, इस लाइन के लॉन्ग। तो चलो एक काम करते हैं, मान लो यहां से कोई r डिस्टेंस पे है, यहां से कोई r डिस्टेंस पे पॉइंट है C, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, तो ये डिस्टेंस r होगा, सो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी d माइनस r। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। इफ दिस इज r1, सो दिस इज गोइंग टू बी d माइनस r। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A विल बी, व्हाट विल बी, k q by r1। ओके,
और इसके कारण जो होगा वहां पर आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी माइनस आर वन। ओके, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूं, इन दोनों को यहां पर डी माइनस आर वन कर देता हूं। ओके गाइस, तो देखो इस पॉइंट पे अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी एच सी, वी एच सी। सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी है तो इन दोनों को ऐड कर दे, इजीली ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा आपका के क्यू 1/r -2 डिवाइड बाई डी माइनस आर। आई होप R1 कर देते हैं, ठीक ना। आप इससे फुल्ली कॉन्फिडेंस से एग्री करोगे। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो व्हाट कैन आई राइट दैट, के क्यू डी माइनस आर माइनस 2r डिवाइडेड बाई आर डी माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। सो गाइस देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, ऊपर वाली क्वांटिटी ही जीरो होनी चाहिए, के बी के क्यू ये सब जीरो नहीं है। तो व्हाट कैन आई राइट, डी minus 3r is equal to 0. So what is the r? r will basically d by 3. तो कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जीरो एट r is equal to d by 3, यहां पे इस जगह पे, यहां से d by 3, मतलब ये अगर बीच में नहीं, कहीं यहां से d by 3, ठीक ना, d by 3 समवेयर हियर इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो d by 3 समवेयर d by 3 पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके चलो, तो अब वर्मा जी में क्या दिया है, ओके एक काम करते हैं, d by 3 की वैल्यू भी हम रख देते हैं, d इज बेसिकली 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर। सो 20 by 3 इज इक्वल टू क्या आएगा ये, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.66। ओके 20 divided by 3 that will be 6.666। अब वर्मा जी ने क्या आंसर दिया है, लेट चेक। तो क्या है 20/3, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए along BA and 20। ओके तो यहां पर क्या होगा, 20/3 पे होगा जीरो। ओके अब एक काम करते हैं, इधर कहीं चेक करते हैं, इट मे बी इस साइड में कहीं कोई पॉसिबल हो। ओके इस डायरेक्शन में, चलो तो मान लो अगर हमें कहीं C2 पर फाइंड करना हो, C2 पे भी C2, कहीं कोई इधर का कोई पॉइंट हो इस डायरेक्शन में, यहां पे कोई पॉइंट हो C2, तो इस यहां पर भी चेक कर लेते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं। व्हाट कैन आई राइट, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस 2KQ डिवाइडेड बाई आर प्लस डी। ओके आई होप आप इससे एग्री करोगे, क्योंकि ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है, सो ये वाला जो डिस्टेंस होगा b से, दैट विल बी d प्लस आर। ओके तो व्हाट कैन आई राइट, अगर दिस इज गोइंग टू बी जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस डी माइनस 2r इज इक्वल टू जीरो। ओके
divided by r plus d into k. So d minus r must be equal to 0. So d is equal to क्या हो जाएगा, तो जो b है, जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं यहां पे आएगा, यहां पे मतलब ए के इस साइड में समवेयर कहीं यहां पे। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वहां पे, 0। ओके, यहां से आर से ए से 20 डी डिस्टेंस पे, डी मतलब 20 सेंटीमीटर। ओके, यहां से 20 सेंटीमीटर अवे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे कहीं, इस पॉइंट पे मान लो ये 20 सेंटीमीटर समय कहीं यहां पाएगा, तो इस पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 0 हो। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।